मन को नियंत्रित करने के विचार को तलाशने वाली एक प्रसिद्ध बौद्ध कहानी अंगुलीमाल की कहानी है। अंगुलीमाल एक कुख्यात डाकू था जो बुद्ध का शिष्य बन गया। उसकी कहानी बताती है कि कैसे ध्यान और मनन के माध्यम से सबसे अशांत मन भी शांति और परिवर्तन पा सकता है। अंगुलीमाल एक समय में एक खूंखार डाकू था जो जंगलों में घूमता था, यात्रियों को मारता था और उनकी उंगलियों को ट्रॉफी के रूप में इकट्ठा करता था। अंततः उन्हें एक माला में पिरोता था जिसे वह अपने गले में पहनता था। उसे अंगुलीमाल के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है उंगली का हार। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और लोग उसके नाम के उल्लेख से कांप उठते थे। एक दिन बुद्ध को अंगुलीमाल की हरकतों और उसके द्वारा पैदा की गई पीड़ा का एहसास हुआ, इसलिए उन्होंने उसका सामना करने का फैसला किया। ग्रामीणों की चेतावनियों के बावजूद बुद्ध निडर होकर जंगल में चले गए जहां अंगुलीमाल रहता था। जैसे ही अंगुलीमाल ने बुद्ध को आते देखा, उसे क्रोध की लहर महसूस हुई और उसने हमला करने की तैयारी की। लेकिन जैसे जैसे वह पास आया, उसने पाया कि वह बुद्ध को पकड़ने में असमर्थ है, चाहे वह कितनी भी तेज क्यों न भागे। हैरान होकर अंगुलीमाल ने पुकारा, रुको सन्यासी, रुको। बुद्ध ने अटूट करुणा के साथ उत्तर दिया, मैं रुक गया हूं अंगुलीमाल, तुम्हें ही रुकना चाहिए। इन शब्दों ने अंगुलीमाल को गहराई से प्रभावित किया। उसने महसूस किया कि बुद्ध सिर्फ उनके शारीरिक मिलन की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि उसके अपने मन के भीतर की उथल पुथल की बात कर रहे थे। अपने पराक्रम और हिंसा के बावजूद अंगुलीमाल अपने ही कार्यों और उसके द्वारा किए गए कष्टों से पीड़ित था। उस क्षण अंगुलीमाल अपने घुटनों पर गिर गया और बुद्ध के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। क्षमा और मार्गदर्शन की भीख मांगी। बुद्ध ने उसे खुले हाथों से स्वागत किया और उसे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। अंगुलीमाल ने बुद्ध के मार्गदर्शन में परिवर्तन की अपनी यात्रा शुरू की। उसने ध्यान करना और मन की शांति विकसित करना सीखा। धीरे धीरे अपने मन के तूफान को शांत किया। समर्पित अभ्यास के माध्यम से उसने अपने पिछले कर्मों को छोड़ दिया और आंतरिक शांति पाई। जैसे जैसे अंगुलीमाल का दिल नरम होता गया, वह करुणा और ज्ञान का प्रतीक बन गया। उसने खुद को दूसरों की मदद करने और बुद्ध की शिक्षाओं को फैलाने के लिए समर्पित कर दिया। अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध के सबसे भरोसेमंद शिष्यों में से एक बन गए। अंगुलीमाल की कहानी सोच और व्यवहार के सबसे गहरे जड़ जमाए हुए पैटर्न पर भी काबू पाने में माइंडफुलनेस और ध्यान की शक्ति को दर्शाती है। भीतर की ओर मुड़ने और जागरूकता पैदा करने से हम मन की गांठों को सुलझा सकते हैं और दुख से मुक्ति पा सकते हैं। अंगुलीमाल की कहानी मन को नियंत्रित करने के बारे में कई सबक देती है। साल बीत गए और केशव पूरे देश में प्रकाश और ज्ञान के प्रकाश स्तंभ के रूप में जाने जाने लगे। लोग उनके मार्गदर्शन की तलाश में दूर दूर से यात्रा करते थे और वे उन्हें वही शिक्षाएं देते थे जो तेंजिन ने उन्हें इतने साल पहले दी थीं। और जहां तक तेंजिन का सवाल है, उसने अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रखी, बुद्ध के शाश्वत ज्ञान को उन सभी के साथ साझा करने के अवसर के लिए हमेशा आभारी रहा जो इसे चाहते थे, क्योंकि अंत में वह जानता था कि सच्चा ज्ञान गंतव्य में नहीं बल्कि यात्रा में ही निहित है। जैसे जैसे साल बीतते गए, तेंजिन और केशव का रिश्ता गहरा होता गया, जो आध्यात्मिक विकास और परिवर्तन की साझा यात्रा से मजबूत हुआ। वे अक्सर बोधि वृक्ष के नीचे एक साथ बैठते थे, कहानियों, अंतर्दृष्टि और हंसी का आदान प्रदान करते हुए ब्रह्मांड के रहस्यों पर विचार करते थे। एक दिन जब वे शांत चिंतन में बैठे थे, एक युवती उनके पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। कृपया महोदय, उसने विनती की, मेरा गांव पीड़ित है, एक भयंकर अकाल पड़ा है और हमारे पास अपने परिवारों को खिलाने के लिए भोजन नहीं है। क्या आप हमारी मदद के लिए कुछ कर सकते हैं? तेंजिन और केशव ने अपने पैरों पर खड़े होने से पहले एक दूसरे को देखा। हम आपकी सहायता करने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करेंगे, तेंजिन ने करुणा से भरी आवाज में उत्तर दिया। लेकिन याद रखें, सच्ची समृद्धि भौतिक धन में नहीं बल्कि मानवीय भावना की समृद्धि में निहित है। साथ में वे महिला के गांव के लिए निकल पड़े। उनके दिल उस पीड़ा से भारी थे जो उन्हें पता था कि उनका इंतजार कर रही थी। रास्ते में उन्हें कई अन्य जरूरतमंद लोग मिले और हर बार उन्होंने अपनी तरफ से जो भी मदद कर सकते थे की, चाहे वह एक दयालु शब्द हो, एक सांत्वना भरा आलिंगन हो
या संगति में साझा किया गया एक साधारण भोजन हो। जब वे आखिरकार गांव पहुंचे तो उन्हें निराशा का नजारा देखने को मिला। खेत बंजर पड़े थे, कुएं सूखे थे और लोग भूख से तड़प रहे थे। लेकिन दुख के बीच तेनजिन और केशव ने कुछ और देखा, लचीलापन, उम्मीद और जीवित रहने का दृढ़ संकल्प। तेनजिन के मार्गदर्शन में गांव के लोग एक साथ आए, अपने संसाधनों को इकट्ठा किया और जो कुछ भी उनके पास था उसे एक दूसरे के साथ साझा किया। उन्होंने बंजर धरती में उम्मीद के बीज बोए, उन्हें देखभाल और भक्ति के साथ संभाला, यह जानते हुए कि समय और धैर्य के साथ वे भरपूर फसल पैदा करेंगे। और जैसे जैसे मौसम बीतते गए और फसलें एक बार फिर से लहलहाने लगीं, गांव बदल गया। अब उन्हें अभाव और अभाव का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने प्रचुरता का सही अर्थ सीख लिया था। धन के संचय में नहीं, बल्कि समुदाय के बंधनों में, आत्मा की उदारता और मानव हृदय की तन्यकता में। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और एक मित्र के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।